बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अखबार खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इस्माइल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज अखबार खैबर पख्तूनख्वा हम मर्दान के दिल में वाक़िया एक ऐसे इलाके में रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे एक अरसे से लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश है, वो कि निकासियाब के हवाले से या तालीम सेहत। इसके अलावा वहाँ पे निकासियाब की इतनी ख़राब सूरत हाल है कि बग़ैर बारिश वहाँ पे पानी दरियाओं का मंजर पेश करता है। नाजरीन, वहाँ पे जो मौजूद लोग होंगे उससे हम तालीम के हवाले से, इसके अलावा सेहत के हवाले से और TMA वाले वहाँ पे काम क्यों नहीं करते, ये सब हम जानेंगे आज के अखबार खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर हमारी ये कौम जो कड़ी है शिकायत ये कर रही है कि गुलीबाग में बड़ा मसला, सबसे अहम मसला जो है और ये है कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। गुजर लोग हैं और गोबर जो है वो पिलाते हैं इधर, इसकी वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। हमारी नालियाँ सारे गंदगी से भरी पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। हम शिकायत भी करते हैं, बल्दिया वाला कमेटी वाले कोई नहीं आते। अगर आ भी जाए तो वो भी रिश्वत लेते हैं, चाय पिलाने पड़ते हैं, उसकी भी खिदमत मिन्नत समझ करनी पड़ती है। उसके बाद वो दो चार काम कर लेते हैं। इसके बाद एक महीना गुजर जाता है और वो कोई हमारा पूछता भी नहीं है। हालांकि हमारा जो इलाका है ये गुलीबाग, ये कमेटी के अंदर है। हमारे नक्शे जो बनते हैं उसके पैसे लेते हैं, हम जो तामीर करते हैं उसके बाकायदे हम टैक्स अदा करते हैं। बिजली के बिल में वगैरह हमारे हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टैक्स लेते हैं, लेकिन हमारे कोई नहीं पूछता है। हमारे ये जो इलाका है सारे गंदगी है, इसके वीडियो भी कर सकते हैं, देख भी सकती है। सारी जो कौम कड़ी है ये सब की आवाज़ है कि हमारा इलाका साफ़ होना चाहिए। TMA वाले तो कहते हैं कि हम इधर कुली कचेरियाँ करते काम करते, क्योंकि वो रोज़ाना के बुनियाद पे उसने कहा कि हमने पूरे मर्दान को साफ़ कर दिया, लेकिन गुलीबाग में तो हमें नज़र आ रहे कुछ काम ही नहीं हुआ। क्यों TMA वाले झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल जी, झूठ बोल रहे हैं। ये वाज़ी दलील है, हमारे सामने जो गोबर पड़े हैं, हमारे यहाँ जो गंदगी के ढेर हैं, ये सारे इसकी बोलता दलील है कि ये टीमे वाले सारे झूठ बोलते हैं। कोई ड्यूटी नहीं करते और नाली साफ़ी नहीं करते, कोई झाड़ू नहीं लगाते। तो ये सारे हमारे शिकायत है सफाई के बारे में। हमारे दरख्वास्त है कि ये काम कर रहे, खुसूसन गोबर के बारे में सबसे बड़ी शिकायत है कि सबको उठाकर और हुकूमत इस पर एक्शन ले ले और इसको साफ करा के मेहरबानी करके, और हम इस TV के शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, आपने यहाँ पे जो रहने वाले हैं उसकी बातें सुनी। यहाँ पे हमारे साथ तो एक और भाई खड़ा हुआ है। क्यों इंतज़ामिया इधर आती ही नहीं है? जब आती है लोग कहते हैं कि रिश्वत लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने TMA के साथ कोई दुश्मनी है, क्यों नहीं आ रहे इधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे साथ तो दुश्मनी की बात तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन मेरा तकरीबन 12 साल इधर हो गए कि मैं इधर ही रहता हूँ। और 12 साल में 2 दफ़ा झाड़ू वाला आया और 1 दफ़ा जो कूड़ा किरकट वो जो वैन आती है वो सुजुकी वाला, तो वो 1 दफ़ा आया है। और बाकी जो TMA वाला कहते हैं कि हम सफाई करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो TMA वाले सामने आ जाए और ये कैमरा भी देख ले। ये कोई आंधा कानून नहीं है, ये नाली भी नज़र आती है, ये रोड भी नज़र आता है, वो कूड़ा किरकट जो पड़ा है वो भी नज़र आता है। ये कोई मख्फी चीज़ नहीं है। तकलीफ कितनी होती है इधर? मतलब लोगों में तो बीमारियां भी फैलती है ना गंद की वजह से। इससे बीमारियां भी फैलती हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे माएँ इधर रास्ते से गुज़रती हैं, ये ख़ासकर गुलीबाग और हमारे गुलशनाबाद के मस्जिद के सामने रोड के ऊपर इतना पानी खड़ा होता है कि कोई मस्जिद को नहीं जा सकता।
یہ بارش میں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خاص کر یہ بزرگ لوگوں کو، بچوں کو۔ کوئی شکایت لگائی ہوئی آپ لوگوں نے انتظامیہ کو، ڈی سی کو، اے سی کو؟ 1000 دفعہ کہہ دیا ہے لیکن کوئی نمبر نہیں دیتا۔ وہ ایک دفعہ وہ پمفلٹ دیا تھا، اس پر 1-2 دفعہ نمبر وہ رنگ کر دیا، بس صرف وہ 12 سال میں ایک دفعہ آیا ہے ہمارے محلے میں گلشن آباد میں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی غلطی میں آئے ہو نا؟ اب وہ شاید غلطی کی وجہ سے آیا ہو۔ اور جو یہ روڈ یہ جھاڑو وغیرہ کرتا ہے تو آدھا روڈ اس نالی کو پھینکتے ہیں گندگی، اور آدھا روڈ کا گندگی وہ دوسری طرف پھینک لیتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی صفائی کے لیے آ جائے ادھر، یہ نالی وغیرہ جو صاف کرتے ہیں، تو نالی سے گندگی اٹھایا اور نالی کے کنارے رکھ دیا، تو 2 دن کے اندر اندر خود بخود وہ دوبارہ نالی کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی آتا نہیں اٹھانے کے لیے۔ جی، کوئی مطالبات حکومت سے، انتظامیہ سے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارا یہ درخواست ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار جھاڑو والا بھی ہر جگہ اپنے آپ کو پہنچائے، اور صفائی والا بھی جو کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے اس کو بھی کم از کم ہفتے کے چاہیے تو یہ کہ روزانہ اٹھائے، اور اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار تو ضرور آنا چاہیے۔ ادھر گلی باغ میں کوئی تنظیم یا کوئی سماجی شخصیت ہے بھی نہیں جو آپ کی شکایت ٹی ایم اے والوں تک پہنچائے؟ تو جو ہوتا ہے ناظم وغیرہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ آگے کسی کو فون کر لیتے ہیں، بس اسی وقت جو ہو گیا وہ ہو گیا، تو نہیں ہوا تو بس نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد زبیر ادھر تقریباً 5 سال سے رہتا ہوں۔ اس 5 سال میں ادھر کا مسائل حل نہیں ہوا۔ جو گندگی کا مسائل ہے، تھوڑا سا بارش ہو جائے تو پھر ادھر سڑک پر اتنا پانی ڈن ہو جاتا ہے، پھر بزرگوں کو تکلیف ہوتا ہے۔ یہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں آپ یہ لوگوں تو کے ہمارے بڑوں کا کام ہے، وہ تو ادھر آ جائے رشوت کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر ہمیں ادھر محلوں کو دیکھ کر وہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ صحیح ہے۔ کوئی مطالبات وغیرہ؟ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ مسائل جو ہے نا وہ حل کرے، یہ مطالبہ ہے۔ ادھر جو گندگی کا مسئلہ ہے، یا یہ راستہ کا مسئلہ ہے، یا نالیوں کا مسئلہ ہے، یا جو ڈیر پڑا ہوا ہے گندگی کا، اس سب کا مسئلہ حل کرے، ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے۔ جی ناظرین، مردان گلی باغ اور مسلم آباد جو بارڈر پہ واقع یہ جو گلشن آباد ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ گندگی کا کتنا خراب صورتحال، کیونکہ ٹی ایم اے والے ادھر آتے ہی نہیں ہے۔ جب آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ رشوت لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ 12 سال میں صرف 2 دفعہ ٹی ایم اے والے ادھر گلی باغ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس گندگی کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں میں بہت سی بیماریاں بھی پھیلی ہوئی۔ یہ لوگ اکثر جب انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ چلو آپ ٹی ایم اے والوں کے پاس جاؤ، ہم اس کو بول دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کسی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب نکاسیاب کے حوالے سے یہاں پر اگر ہم بات کر لیں تو اس کی بھی بہت خراب صورتحال ہے۔ نکاسیاب کا مسئلہ تو میں نے خود بھی دیکھ لیا، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً جب یہ گلی باغ بنا ہوا ہے اس میں نکاسیاب کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کوئی مطالبات وغیرہ ہو حکومت سے یا انتظامیہ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو تقریباً 20-22 دن ہو گئے میں ادھر آیا ہوں۔ پہلے تو میں نے دیکھ لیا بارش جب ہے تو ادھر بہت زیادہ پانی کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات جو ہے بجلی کا بہت بڑا ہے۔ ہم نے تو ادھر سنا تھا پاکستان میں بہت چینجنگ آیا ہے، لیکن ادھر آئے کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر تو باہر سے آئے ہوئے ہاں، تقریباً 20-22 دن ہو گئے میں ادھر باہر سے اٹلی سے۔ تو ادھر چینج دیکھ لیا؟ چینجنگ کدھر ہے؟ چینج ادھر اسلام آباد میں، ادھر تو چینجنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور نکاسیاب جب آپ ادھر آئے آپ نے دیکھ لیا کہ بارش میں ابھی 2-3 ہفتے پہلے ادھر بارش ہوئی تھی نا، بہت ایک ہفتہ پہلے ادھر بارش تھا، بہت زیادہ پانی تھا ادھر۔ اب بھی پانی ادھر کھڑا ہوا ہے؟ پانی تو کیمرہ میں دکھا دو، یہ نالی ہے کیا ہے ادھر ہے، چینجنگ ہے کچھ بھی نہیں۔ ادھر سے پیسے منگوا رہے سارے فضول بات قسم سے میڈیا پہ کر، صحیح بات ایک بھی نہیں کیا ابھی تک۔ کس نے؟ یہ سب نے، عمران خان ہے چاہے وہ بھی لوگ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں کس کا نام بتاؤں؟ کوئی مطالبہ ہو حکومت سے، کیونکہ آپ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ تو ہے، یہ نالی اس کو چاہیے صاف کرے۔ بجلی کا بہت لوڈ شیڈنگ ہے، آپ لوگوں تو پتہ ہے۔ ادھر ہم نے سنا ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہوا، ادھر ابھی کیا بتاؤ گرین ہے، ادھر گرین کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ گرین ہے، ابھی اور کچھ بھی نہیں ہے ادھر گرین۔ بہت مہربانی۔ یہاں پہ اور ہمارے بھائی کھڑے ہوئے، نکاسیاب کا مسئلہ گلی باغ میں نہیں حل ہو رہا، گندگی یہاں پہ روڈ یہاں کے خراب ہے،
क्यों आप मर्दान में नहीं रहते? इधर तो बोर्ड पे लिखे हुए मुस्कुराइए आप मर्दान में, लेकिन आप लोग तो यही कहेंगे रोइए आप मर्दान में। निकासी का भाई तो ऐसा है, अभी बारिश हुआ भी नहीं है ना, तुम देखो कि चल भी नहीं सकते, और जब बारिश हो जाए ना तो कश्ती की ज़रूरत पड़ना पड़ेगा हमारे लिए। घरों में पानी भी दाखिल होता है, खुदा की कसम इतना पानी आ जाता है। निकासी का तो यही मसला है। ये तो हम TMA वालों को, इधर जो उसका ड्यूटी वाले आ जाते हैं, अगर कोई घर वाले इसको चाय में पिलाते तो उसके आगे झाड़ू भी लगाते और सफाई भी करते हैं। बाकी आप चाय क्यों नहीं पिलाते? यार हम के पिलाते भी है, लेकिन वो देखता ही नहीं है। हम जब आ जाते तो वो होता नहीं है, हम जब घर में रुक भी जाते तो फिर उस दिन वो तो आता नहीं है। ये निकासी का मसला हल करो। जगह जगह ये पुल नीचे है, इसको पुल को उसको बोलो दोबारा बनाओ तो पानी का मसला हल हो जाएगा। भाई बिजली का बहुत मसला है ना। ये मोहल्ला गुलशनाबाद नहीं है, ज़राअत दफ्तर के रास्ते जो गुलीबाग तक जाता है ना, ट्रांसफार्मर का इस गर्मी में इतना मसला हुआ है कि हम अपनी मदद आपके तहत ट्रांसफार्मर जो ख़राब हो जाता था तो वो लेके जाता था, घरों से चंदा भी लेके आता था। बास टाइम हम हर वक्त घरों को दस्तक भी नहीं कि तुम पैसा निकालो, अपनी जेब से दे देता। मैं खुद AC शारस खान के साथ 2-3 दफ़ा इस पे मिला हूँ, उसने हमारे कागजात सारे ये भेजे पेशावर। अभी उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो दूसरा जो AC आए उसके साथ हम मुलाकात कर रहे हैं। एक दफ़ा गया, बोलते वो नहीं है। तो हमारा ट्रांसफ़र का मसला ये 100 kV ट्रांसफ़र था हमारा। उस दिन हमारा 30-35 घरों का पे था। अभी 200-250 से ज़्यादा हो गया है। सबको जो भी आ जाते हैं तो उसको 100 है, हमको 200 की ज़रूरत पड़ता है। 200 से कम हमारा कम ये ट्रांसफर काम नहीं करता। बाकी जो रास्ते पे तुम जाओ अपनी कैमरे की आंख से देखो तो ये जो तार है नहीं है, जो वो इतने नीचे आया हुआ है, एक इसको तो जब हवा आ जाते तो एक दूसरे के साथ लग जाते तो स्पार्क करके तो उसको ट्रांसफ़र उसको उड़ा देता है, उधर लिंक उड़ा देता है। वो भी 10-15 दफ़ा ऐसा हुआ है। वो भी हमने अपनी मदद आपकी तो उसमें लकड़ी लगाया है। बाकी हमारा दरख्वास्त है कि हमारा ये ट्रांसफ़र 200 ट्रांसफ़र जो मंजूर हुआ है, पेशावर का आज़ाद गया है, तो हमारे कैमरे की मदद से हम उनको बताते कि मेहरबानी करें हमारे इलाके पर रहम करो। हम पाकिस्तानी है, अगर गुलशनाबाद और गुलीबाग ये पाकिस्तान में नहीं है तो फिर हमको बोलो, अगर है तो खुदा के वास्ते जो ज़िम्मेवार बंदे उसके साथ हम हर किस्म ताउन भी करेगा, लेकिन मेहरबानी करो उसको बोलो ये बिजली का मसला हमारा हल करो। पहले मैं आपका और आपका पूरा टीम का शुक्रिया अदा करके आप गुलीबाग में आए, हमारा पुरसा हाल बताया। लेकिन हमारा जो ये शहीदान माला है गुलीबाग में, उसमें 200 ट्रांसफार्मर था। अभी उस वक़्त में जो ये हमारे दौर में लगा हुआ है, मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा हुआ है, अरसला खान के दौर में लगा हुआ है, तो ये 200 ट्रांसफार्मर 100 घरों का था। अभी इधर तो 500-600 घर बना है, इधर तो कोई पुरसान वाला नहीं है। हमारे इस सर्विस को देखो, ये सर्विस किधर से आए? हमारे गुलीबाग से आए इधर गुलशनाबाद तक। मेहरबानी करें, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो इंडिया से नहीं आए, किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए। हमारा पुरसान, हमारा इतना गंदगी, पानी का मसला है, हेल्थ का मसला है, सारे मसले हमारे गुलीबाग। खुदा के वास्ते गुलीबाग यूनियन कौंसिल के साथ ये सुतले मजा से सलूक ना करो। इसका नाम क्यों गुलीबाग रखा? गुलबाग तो बिल्कुल सही बात है आपका। पहले ये गुलीबाग था, इधर तो बाग लगा हुआ है माल्टों का सब। अभी ये गुलीबाग उसका नाम रख दिया, हमारे बुजुर्गों ने रखा है। इधर हमारा मसला है कि भाई इधर तो हेल्थ का मसला है, पानी है, हमारा वोल्टेज बहुत कम है, हमारा फ्रिज जला गया है, हमारे पंखे जला गए। यार हमारे तो पुरसान तो कुछ ना कुछ करो ना, हम तो पाकिस्तानी है। यहाँ पर ज़्यादातर रोड, जितने भी रोड हैं वो ख़राब है। ज़राअत दफ्तर से लेकर गुलीबाग तक ये जितने भी रोड है, ये इस पे ओवरलोड गाड़ी आती हैं, मुकम्मल ख़राब है। और जब बारिश होती है तो मुकम्मल यहाँ पे समंदर जैसा समा होता है। ये रोड क्यों ठीक नहीं हो रहा है ना? क्योंकि मैंने तो सुना है जब हम रोड को देखते तो ऐसा लगता है कि ये कभी बना ही नहीं। ये रोड इस यहाँ पे आबादी अभी बहुत तेज़ी से जारी है और लोगों की निकासी, यहाँ पे पानी की निकासी मुकम्मल नहीं है।
2 दफ़ा यहाँ पे हुकूमत गुजरी है, लेकिन यहाँ पे कोई उसने तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे महल्ले जितने भी महल्ले हैं, मेरा ताल्लुक़ मक्का कॉलोनी से है, वहाँ पे 11-22 गाड़ी मुकम्मल इनकारी हैं कि यहाँ पे हम कैसे पहुँचे। तो हुकूमत से कई दफ़ा हमने मुतालबा किया कि ये रोड है, इसमें 2 इलाक़े जो मेन रोड तक जाते हैं इस पर काम किया जाए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। और जिस तरह की यहाँ पे एक और तवज्जो भी दूँ कि गुलीबाग मकबरा है, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे जितने भी कब्र हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। निकासी का मुकम्मल यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, और इस तरह की यहाँ की सेहत भी मुकम्मल, जितने भी पानी है गुलीबाग से जितने भी फजला आते हैं, गोबर आते हैं, तो रास्ते में वो जगह जगह पे वो उसके साथ गाड़ी ऐसे गद्दा गाड़ी होती है कि वो सेफ़ नहीं है, रोड मुकम्मल ख़राब कर देते हैं। बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, लोगों को भी तकलीफ़ होती है, और रोड मुकम्मल ख़राब है। हमारा मुतालबा है, पुरज़ोर मुतालबा है कि इस रोड पे गुलीबाग और मुस्लिमाबाद, गुलीबाग मकबरे से मुस्लिमाबाद गली नंबर 1 तक मुकम्मल स्विगीस वालों ने बर्बाद किया है। वहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। ज़राअत दफ्तर से लेकर गुलीबाग डिस्पेंसरी तक यहाँ पे मुकम्मल जब बारिश होती है तो पूरे इलाके का पानी यहाँ पे जमा होती है। और मच्छरों के ये तो अभी मौसम आया हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि ये उनका मेन सेंटर है मच्छरों का, क्योंकि नाम तो गुलीबाग है, खूबसूरत नाम था ये, लेकिन अभी जो ये गोबर वगैरह ये अब देख लें तो ये गंदगी का ढेर लग गए। आप तो डॉक्टर भी हैं ना, कौन कौन सी बीमारी लग सकते हैं यहाँ पे बच्चों को, खासकर पानी या के मुज़र सेहत होंगे, क्योंकि इतना निकासी का तो हर साल यहाँ पे पानी रहता है ना, तो मसले तो बहुत हो गए। एक डॉक्टर की हैसियत से कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे बच्चों को लग सकती है? हैज़ा तो मुकम्मल हर घर में लोगों को, बच्चों को हैज़ा लग गया है। और बाकी जो मच्छरों का ये मलेरिया डिस्पेंसरी जो है यहाँ, वहाँ पे लोग जाते हैं, मुकम्मल मलेरिया, टाइफाइड अगर देखा जाए, अगर इस मसाइल का हल ना निकला तो अनकरीब के यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, सी, अरकान मुकम्मल यहाँ पे हमला करेगा, और इतना शदीद होगा कि लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी। तो बराए मेहरबानी कि इस पानी से इस लोगों को निजात दिलाए ताकि वो सेहतमंद रहे। Bismillahirrahmanirrahim. I'm very thankful to see you here, and if you told जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक स्कूल है, तो यहाँ पर तालीमी निज़ाम बहुत ख़राब है। Like other cities, there are I think 2-3 middle schools and also high schools. So यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम है वो बदतर से बदतर होते जा रहा है। तो हमारा मुतालिबा है, और जैसे कि हुकूमत ने ऐलान किया कि 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, तो आई थिंक दे आल्सो प्रोवाइड SOPs ऐसे है कि 1-2 फुट फासले पर लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर स्कूल एक है और स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है, तो स्टूडेंट को बहुत मसला है, एंड दे आल्सो फेस सम डिफ़िकल्टीज़। दिस इज़ ये हमारा मुतालिबा है कि यहाँ पर ऐसे हाउसेस भी खाली पड़े हैं, तो स्टूडेंट को ऐसे माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गुलबाग यहाँ पर आए। हमारा तो पहला मुतालबा जो है ना वो बिल्डिंग का है। हमारा यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो 10 मरले का है, और उसमें तकरीबन 700 तलबा है। 700 तलबा पर 14 असातिज़ा है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है लड़कियों की, मिडल हाई नहीं है। जब यह बच्चियाँ प्राइमरी तक पढ़ती है उसके बाद वो आगे नहीं जा सकती। क्यों? यहाँ पर एक मसला है बिल्डिंग का। तो हुकूमत को हमें यार ये मुतालबात है कि हमारी बिल्डिंग जो लड़कियों और बॉयज़ का है ये कंबाइन कर दे, और लड़कियों के लिए बड़ा सा बिल्डिंग ले ले या रेंट पर ले ले, ताकि वहाँ पर मैट्रिक तक कम से कम बच्चियाँ तालीम हासिल कर सके। इसके अलावा हमारा जो 10 मरले का मकान, जैसा कि इस भाई ने कहा कि SOPs कहते, तो आप मुझे बताएं कि बहैसियत में एक टीचर एक स्कूल में
100 तलबा को कैसे पढ़ाऊँगा, और उसके बाद SOPs, तो SOPs कैसे फॉलो करें। ये कहते हैं कि एक बंदे को 6 फुट के फासले पर रखा जाए, तो उसके लिए सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क और ग्लव्स का बंदोबस्त करें। और वो भी कहते हैं कि ये PTC फंड से करे, तो PTC फंड कितना आता है, एक साल में तकरीबन एक स्कूल का तकरीबन 50,000 60,000 तक आता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मसाइल है, जिसने अब स्कूल का मसला है। अब मेरे ख्याल में गुलबाग यूनियन कौंसिल मर्दान का सबसे बड़ा यूनियन कौंसिल है आबादी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे हमारे बदकिस्मत ये है कि कोई भी लड़कियों की हाई स्कूल नहीं है। हमारी लड़के बच्ची शमसी रोड या बिगड़गंज वगैरह जाती है ना, तो ये मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि पहले तो हमारे हाई स्कूल का मसला हल कर ले, इसके बाद ये तार जो आपको कैमरे के आप से दिखा सकते हैं कि 11,000 लाइनें ये घरों के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे हर वक्त खतरात रहते हैं, ताकि कोई बच्चा, हम बच्चों को ऊपर छत पे चढ़ने नहीं देते। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कहीं इसको हादसा ना आए, कोई और मसला पैदा ना हो। तो मैं हुकूमत से ये भी मुतालबा करता हूँ कि हमारे ये धारे जो है 11,000 लाइन जो मेरे ख्याल में तुर्क के लिए गए हैं, ये मेन रोड पे जो किनाल रोड है उस पर गुजारा जाए, हमारे घर से इसको ख़त्म किया जाए। मैं तो पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आके हमारे इस इलाके के जितने भी मसाइल थे वो आपने ऊपर लोगों के पास पहुँचाने। बाकी तो आपने सब मसाइल सुने। देखो इधर बिजली का मसला भी है, एजुकेशन का है, गंदगी का है, निकासी का है, और सबसे अहम मसला ये कि ये सब गरीब लोग हैं इधर ही। दूसरा ज़कात का मैंने आपको बताया कि यहाँ गरीब लोग हैं, इधर इस लोगों को कोई ज़कात वगैरह चेयरमैन नहीं है। यहाँ तमाम लोग जो है ना गरीब है और बहुत परेशान है। इधर हम हुकूमत से एक मुतालबा ये भी करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इधर एक ज़कात कमेटी का चेयरमैन लगाए, क्योंकि इस गरीब लोगों के रसाई पहुँच जाए। दूसरी बात मैं इन लोगों को ये कहता हूँ कि सेहत कार्ड के बारे में इमरान खान और हमारा ये KPK हुकूमत ने बहुत पब्लिसिटी की है। इधर मैंने आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा कि उन लोगों को सेहत कार्ड अभी तक नहीं मिले। वो क्यों? कि वो लोग यहाँ से मजदूरी के लिए सऊदी अरब बाहर मुल्क को जाते और वो पासपोर्ट बनाते। तो ये लोग कह रहे कि ये पासपोर्ट बनाए आपने, आपको ये जो ना हम नहीं दे सकते। जी नाज़रीन, आज के अखबार खैबर पख्तूनख्वा में हमने आपको गुलीबाग के जो इलाका है उसमें लोगों को दरपेश मसाइल थे, जो तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर TMA की न आने की वजह से जो ख़राब निकासियाब और वहाँ पे मौजूद लोगों का जो गिले थे वो हम आपने आप लोगों को दिखा दिए। इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन सुलेमान को इजाज़त दीजिए। द खुदे पामान।